हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए, चाहे वे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, संस्कृत विद्यालय हो, मदरसा विद्यालय हो, सभी के लिए जो मॉडल टाइम टेबल नया लाया गया है, यह नया मॉडल टाइम टेबल क्या है, क्या कुछ बदला है पहले से, क्या कुछ नया ऐड हुआ है, और साथ में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए भी निर्देश है और शिक्षकों के लिए भी निर्देश है। तो क्या कुछ पूरा टाइम टेबल में नया बदलाव या क्या कुछ नया ऐड होते हुए किनके लिए क्या निर्देश है और क्या आपको अनुपालन करना नेसेसरी है, वही बातचीत होगी वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो टाइम टेबल जो है उसके अनुसार आपका विद्यालय पूर्ववत 9:30 से ही शुरू होना है और 9:30 में जब विद्यालय की शुरुआत होगी तो 9:30 से 10 बजे तक यह जो 30 मिनट का समय है यह प्रार्थना, चेतना सत्र आदि के लिए है। और इसके साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं कि क्या क्या करना है इस आधे घंटे में, आगे उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल टाइम टेबल यदि देखें तो चेतना सत्र के लिए जो टाइम फिक्स किया गया है वह 9:30 से 10 बजे तक। पहली घंटी जो होगी वह 10 बजे से 10:40 तक 40-40 मिनट की घंटी रखी गई है। और दूसरी घंटी होगी 10:40 से 11:20 तक। तीसरी घंटी होगी 11:20 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो प्राथमिक मध्य विद्यालय हैं उनमें एमडीएम के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए मध्यांतर के लिए यह मध्यांतर होगा 12 से 12:40 तक। उसके बाद फिर से चौथी घंटी होगी 12:40 से 1:20। पांचवी घंटी होगी 1:20 से 2 बजे तक। छठी घंटी होगी 2 बजे से 2:40 तक। सातवीं घंटी होगी आपको 2:40 से 3:20 तक। और आठवीं घंटी भी शामिल किया गया है जो 3:20 से लेकर के 4 बजे तक। यानी बीच में जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूर्व एसीएस के द्वारा जो 3:30 कहा गया था एक पत्र में कि 3:30 तक विद्यार्थियों के लिए विद्यालय होगा और 3:30 से 4 बजे तक आधे घंटे का समय दिया गया था शिक्षकों के पाठ टीका इत्यादि निर्माण के लिए। लेकिन इस समय सारणी के अनुसार 4 बजे तक आपको विद्यालय संचालित तो होगा ही, लेकिन 4 बजे तक बच्चों की घंटी भी चलेगी। यानी 4 बजे तक शैक्षणिक कार्य करना है, पढ़ाना है 4 बजे तक। यानी अब जो समय हो गया वह 9:30 से आपको 4 बजे तक। तो समय तो पूर्ववत है, पहले भी सभी शिक्षकों के लिए विद्यालय समय यही था 9:30 से 4। लेकिन बीच में जो 3:30 के बाद आधे घंटे का जो गैप दिया गया वह दिया गया पाठ टीका इत्यादि के लिए। लेकिन इस नए टाइम टेबल, मॉडल टाइम टेबल के अनुसार अब समय तो वही रहेगा 9:30 से 4 बजे तक, लेकिन अब यह 3:20 से 4 बजे तक 8वीं घंटी, यानी अब टोटल 8 घंटी चेतना सत्र के अलावे 8 घंटी आपको विद्यालय चलाना है। और इस 8 घंटी के अलावे चेतना सत्र और एमडीएम का समय रखा गया है। तो ये चीजें हैं कि अब आपको 4 बजे तक पढ़ाना ही है। उसके बाद जो और भी इसमें निर्देश दिया गया है कि 9:30 से 10 बजे तक जो चेतना सत्र होगा उसमें बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल, नाखून, ये सब की भी जांच कराई जाएगी। जांच करना है आपको और प्रार्थना, बिहार गीत इत्यादि कराना है। उसके बाद जो आपको
मिल रहा है SCERT की ओर से, जो आपको चेतना सत्र संसाधन सामग्री, उसके अनुसार भी आपको इस असेंबली को कराना है। और असेंबली में सभी शिक्षक शिक्षिका शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक दिन जो यह असेंबली होगी, चेतना सत्र होगा, राष्ट्रगान से उसका समापन होगा और इसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य होगा। दूसरा जो इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा के लिए बच्चों के लिए, प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग की 1 घंटी सुनिश्चित करना है आपको कि ये करना ही है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सभी क्लास के बच्चों का एक साथ यह गतिविधि नहीं कराना है। प्रत्येक गतिविधि के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करना है कि कोई घंटी में किसी का होगा खेल घंटी, किसी घंटी में किसी क्लास का होगा, अलग अलग समय में अलग अलग क्लास की खेल घंटी करानी है। तीसरा निर्देश है कि किसी विद्यालय में यदि कक्षा की बोर्ड की या सेंटअप परीक्षा चल रही है, तो मान लीजिए कि किसी 2 क्लास का या 3 क्लास का चल रहा है सेंटअप परीक्षा और बाकी को आप चाह रहे हैं कि छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। जिसकी परीक्षा होगी उसकी परीक्षा चलेगी, जिसकी परीक्षा नहीं होगी उसके लिए अध्यापन कार्य चलेगा। जो शनिवार को लेकर के लोग आशान्वित थे कि शनिवार को हाफ टाइम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शनिवार के लिए आदेश है कि वर्ग 1 से 8 के विद्यालयों में बैगलेस सुरक्षित शनिवार होगा, जिसमें पूरे दिन गतिविधि कराई जाएगी। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी जो लंच टाइम है उससे पहले जो है अध्ययन अध्यापन होगा, लेकिन उसके बाद उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में भी खेलकूद इत्यादि गतिविधि कराई जाएगी। और जो प्रत्येक शनिवार को महीने के अंत में, एक जो शनिवार होता है प्रत्येक महीने के अंत में, जो एक शनिवार को अभिभावकों के साथ बैठक होती है, उसमें जो यदि 5वां शनिवार आता है तो उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करवाना है। यह मॉडल टाइम टेबल सभी विद्यालयों 1 से 12 के विद्यालयों में लागू होगा। संस्कृत बोर्ड और उर्दू विद्यालय इन सब पर लागू होगा। उसके बाद शिक्षकों के लिए ये भी निर्देश है कि जिनके क्लास के जो बच्चे अपेक्षाकृत कमजोर होंगे उनको आगे की पंक्ति में बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तो अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र छात्राएं एक साथ बैठेंगे, यानी समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ बैठाना है, अलग अलग सेक्शन नहीं बनाना है बैठने के लिए, या आप जो है इसमें छात्र छात्रा के नाम पर अलग अलग सेक्शन नहीं बना सकते हैं। यह मिक्स रहेगा, यानी समावेशी रहेगा। उसके बाद शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश है कि सभी शिक्षकों के घंटी के अनुसार आपको रूटीन बनाना सुनिश्चित करना है कि घंटीवार किस घंटी में कौन विषय कौन शिक्षक पढ़ाएंगे। यह जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की है कि इसके लिए रूटीन बनाइए, और निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराने की जिम्मेवारी जो है वह प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की होगी। और प्रत्येक दिन सभी छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। यानी सभी शिक्षक यह प्रतिदिन करेंगे कि सभी बच्चों को गृह कार्य भी देंगे और अगले दिन जांच भी करेंगे। और प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, रसोई घर, शौचालय, इन मतलब पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की होगी। तो इस तरह से इस मॉडल टाइम टेबल के साथ साथ यह 9 बिंदुओं पर शिक्षकों और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अलग से निर्देश जारी किया गया है, जिसका अनुपालन बिहार के सभी विद्यालयों में करना जरूरी है और इसको सुनिश्चित करना है। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, सब आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी विभागीय हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।